बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर और अपने कारोबार पर अपना खास हुक्म फरमाए। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं टेंसर पर। चलो देखते हैं, आइए वाइट बोर्ड पर आइए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये टेंसर है। टेंसर का मतलब होता है ज़माने। टेंस का माना एक माना, टेंसर ज़माने। दोस्तों, ये 3 ज़माने होते हैं टोटल। प्रेजेंट टेंस फिलहाल जिसे कहते हैं, पास्ट टेंस नंबर 2 जिसे फेल माजी कहते हैं, फ्यूचर टेंस जिसे फेल मुस्तकबिल कहते हैं। तो दोस्तों, हर ज़माने की 4 हालतें होती हैं। नंबर 1 डेफिनेट जिसे मुतल्लक कहते हैं, नंबर 2 कंटिन्यूस जिसे जारी कहते हैं, नंबर 3 परफेक्ट जिसे तमाम कहते हैं, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूस जिसे जारी तमाम कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की पहली हालत पर, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस फिलहाल मुतलक। ये वो ज़माना है जिसमें किसी काम का होना, सहना या करना मौजूदा वक्त में पाया जाए। इसकी अलामत यह है दोस्तों कि उर्दू के जो फ़िक्रे होते हैं, फ़िक्रे के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हैं, ते हो, ती है, ता वगैरह आते हैं। इसकी तरकीब ये है कि इंग्लिश के जुमलों में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की पहली फार्म आती है। अगर जुमला वाहिद नाम से शुरू हो जिसके आखिर में ता है, ती है आए, तो पहली फार्म के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर आखिर में फुल स्टॉप आता है। मसलन जिस दोस्तों देखो, ये पॉजिटिव फिक्रे हैं, ये पहले शुरू करते हैं। सादा फिक्रे इन्हें कहते हैं, इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दोस्तों, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। पानी पीती हूँ के लिए वो भी आएगा आई ड्रिंक वाटर। हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। वो पानी पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर। वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। यानी ये पहली फार्म के साथ ऐसा लग गया है, ता आ गया है। वो पानी पीती है, वो पीती है फीमेल के लिए शी आ गया है। वो पहली फार्म ड्रिंक के साथ ऐसा लग गया है, ये ती है आ गया, शी ड्रिंक्स वाटर। तो इसी तरह दोस्तों, जो मनफी फिक्रे होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। मनफी फिक्रा बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले डू नॉट लगाते हैं। अगर जुमला वाहिद नाम का हो जिसके आखिर में ता है या ती है आए, तो डज नॉट लगाते हैं, और पहली फार्म से एस या ई एस हटा लेते हैं। मसलन, मैं पानी नहीं पीता हूँ या नहीं पीती हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, इसमें आई डू नॉट आ गया है। तो हम पानी नहीं पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक वाटर। तुम पानी नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। वो पानी नहीं पीते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। ही डज नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीता है, इसमें ता आ गया है। इसलिए वो पहली फार्म के साथ जो एस या ई एस है वो हमने हटा लिया है, और डू के साथ ई एस लगा लिया। ही डज, इससे डज कर दिया है, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। इसी तरह वो पानी नहीं पीती है, शी डज नॉट ड्रिंक वाटर। इसी तरह दोस्तों, जो सवालिया फिक्रे हैं जिन्हें इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, सवालिया फिक्रा बनाने के लिए डू या डज को फिक्रे के बाहर ले आते हैं और डी कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद फाइल यानी कि सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर फेल की पहली फार्म लगाते हैं, और आखिर में मफऊल यानी कि ऑब्जेक्ट लगाकर सवालिया निशान लगाते हैं। मसलन, क्या मैं पानी पीता हूँ या पीती हूँ, तो डू को हम बाहर ले आए हैं, और डू का डी मैंने बड़ा कर लिया, कैपिटल कर लिया, डू आई ड्रिंक वाटर, और इसके इंग्लिश फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगा दिया है। उर्दू के फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान आता है। इसी तरह, क्या हम पानी पीते हैं, डू वी ड्रिंक वाटर। क्या तुम पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक वाटर। क्या वो पानी पीते हैं, डू दे ड्रिंक वाटर। क्या वो पानी पीती है, डज शी, डज को बाहर ले आए हैं, डज शी ड्रिंक वाटर। क्या वो पानी पीता है, डज ही ड्रिंक वाटर। दोस्तों, इसमें देखिए मैंने सारा वाइट बोर्ड पर लिखा है। अगर साथ साथ लिखता, साथ समझाता, ये तो आधे घंटे से आगे वीडियो निकल जानी थी। इसी पे दोस्तों, इतनी लंबी वीडियो फिर दोस्त नहीं देखते। दोस्त कहते शॉर्ट वीडियो जिसमें समझ भी सारी आ जाए। तो इसके नोट ये है दोस्तों इसमें कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फार्म आती है, और डू और जो डज होते हैं दोस्तों, जो प्रेजेंट डेफिनेट में सिर्फ इस्तेमाल होते हैं,
जो डेड होता है सिर्फ वो दोस्तों पास एंड रेफिटेंट में इस्तेमाल आता है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।